बच्चों सभी को गुड इवनिंग। आज हम सीटेट पेपर 2 साइंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्याज के छिलके की कोशिका का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी से किया जा सकता है। प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, जो अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको बी कहते हैं। कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड है उसे सी कहते हैं। ए तथा सी के बीच में जेली नुमा पदार्थ को डी कहते हैं। ए बी सी तथा डी की पहचान कीजिए। तो कोशिका पहला ए में लिखा है साहब कोशिका द्रव, और बी है हमारी का कोशिका भित्ति, सी केंद्रक और डी प्लास्टिक्स। तो इसके अंदर जो है पहला ही दिया हुआ था कि वो जो परिधि है, तो ये तो है नहीं। बी में जो ए दिया हुआ है कोशिका भित्ति सेल वॉल, कोशिका द्रव दे रखा बी को, और सी दे रखा केंद्रक और डी दे रखा झिल्ली। तो ये जो है कोशिका भित्ति, ये बी भी नहीं है। सी ऑप्शन में है, ए जो है कोशिका द्रव है, बी है कोशिका झिल्ली और सी है हमारा प्लास्टिड्स और डी है केंद्रक। तो ये भी नहीं है। डी ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है, ए दे रखा कोशिका झिल्ली और बी दे रखा कोशिका भित्ति सेल वॉल और सी केंद्रक है, ये मध्यम और डी है कोशिका द्रव। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रत्ययों को नीचे दिए गए क्रियाकलापों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दिया गया है तथा उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया गया। बोतल में एक पिन द्वारा छिद्र कर दिया गया। यह देखा गया कि छिद्र में से पानी नहीं निकलता। तो छिद्र में से पानी नहीं निकलता है। ए ऑप्शन दे रखा है उत्प्लावन बल पाइलोन्ट्री फोर्स, नंबर बी दे रखा है डेंसिटी घनत्व, और सी दे रखा है दाब प्रेशर और फिर गुरुत्वाकर्षण डेंसिटी। तो ये जो घटना हुई है ये प्रेशर की वजह से हुई है। तो सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, एक लेजर टॉर्च से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया। नंबर 1 प्रिज्म में, नंबर 2 कांच के स्लेब पर। ए और बी में कौन सी परिघटना होगी? तो प्रकीर्णन होगा, ए प्रकीर्णन, फिर अपवर्तन। बी में दे रखा है कि ए होगा अपवर्तन और बी होगा प्रकीर्णन, और सी में दे रखा है ए प्रकीर्णन और बी प्रकीर्णन, और डी में दे रखा है ए अपवर्तन और बी अपवर्तन। यही होगा डी पार्ट, क्योंकि लेजर जो है सीधी निकल जाती है, चाहे वो प्रिज्म में हो और चाहे वो कांच में हो। तो दोनों में जो है अपवर्तन ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका जो है ये डी ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों द्वारा CO2 और H2O का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो न्यूट्रलाइजेशन उदासीकरण, बी अपघटन डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयुक्त अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में क्रिया करते हैं और उससे हमारा बन जाता है ग्लूकोज, CO2 और एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, कौन सी हो गई है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉपर सल्फेट के संतत्व विलयन को क्या करने पर उसमें और मात्रा कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है? संतत्व विलयन वह होता है जिसमें कि मात्रा घुलना बंद कर देती है, लेकिन हम उसको थोड़ा गर्म कर दें तो उसमें और थोड़ा सा कॉपर सल्फेट खोला जा सकता है। तो विलयन को गर्म करके हम जो है कॉपर सल्फेट और घोल सकते हैं। अब यहाँ पर रोग दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? रोग है पोलियो और हैजा, हेपेटाइटिस बी और खसरा, और यहाँ पर दे रखे हैं ये रोग के सूक्ष्म जीव और प्रसारण का माध्यम। तो इसमें जो है सही बताना है। तो सही जो है, रोग तो हमारा पोलियो तो हमारा होता नहीं है, जीवाणु द्वारा विषाणु द्वारा होता है, और हैजा जो है जल भोजन जीवाणु द्वारा, हेपेटाइटिस बी। तो इसमें जो सही हुआ खसरा विषाणु द्वारा होता है और वायु के द्वारा फैलता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन हमारा क्या हुआ इसमें? राइट हो गया है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न्यूनता से परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्त बहने लगता है? तो हम जानते हैं कि रक्त का थक्का जो है विटामिन के की कमी से नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है सी आंसर इज राइट। अब हम दूसरे पे चलते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है, जिसके साथ बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। तो ए बी सी को पहचानिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बननी है, तो ये कौन कौन से हो जाएगा? तो जब एक अम्ल और क्षार, एक अम्ल ए अम्ल है और क्षार बी है, बी में डाला जाता है तो सी बनता है। तो ये हमारा जो है, तो इसमें क्या क्या बनेगा? ये पहला दे रखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये तो बनेगा नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम ऑक्साइड बी भी नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। सल्फ्यूरिक अम्ल चूने का पानी, कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इज राइट। तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा रेत और जो है हमारा नेपथलीन तथा नमक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? ठीक है, तो इसके लिए हमने जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा? तो इसमें जो सही आंसर है वो है पहले की, क्योंकि नेपथलीन तो जो है सब्लिमेशन द्वारा हम अलग कर सकते हैं, और फिर जो है डिकैनलेशन से मतलब निथार के अलग कर सकते हैं, इवोपरेशन द्वारा उन दोनों को अलग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट है। किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति लगातार क्यों बढ़ती है? तो देखो, कोई चीज़ अगर पृथ्वी की तरफ गिरती है तो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होती है वो उससे जो है अपनी